Good morning, everyone. So today we are going to revise our chapter number first of Flamingo, the last lesson, which is by the writer Alphonse Daudet, and this is a basically it is a narrative. And let's start with a quick introduction. So the last lesson is a touching story about language. Okay. So the last lesson is a touching story about language, identity and laws set in Alsace. So Alsace रीजन की यहाँ पर बात हो रही है ड्यूरिंग द फ्रेंको प्रशियन वॉर. फ्रांस और प्रशिया के बीच में जो वॉर चल रही थी उस टाइम की ये स्टोरी है. द स्टोरी शोज द इमोशनल इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिटीज फाइनल फ्रेंच लेसन. जो एल्सेस रीजन में जो कम्युनिटी थी उसके लास्ट फाइनल फ्रेंच लेसन की यहाँ पर बात हो रही है बिफोर जर्मन लैंग्वेज वहाँ की जो है फोर्स लैंग्वेज बन जाती है. उससे पहले की ये बात है. So let's know about the historical background of this story. The Franco-Prussian War 1870 to 71 resulted in France's defeat and the annexation of Alsace and Lorraine by Prussia. So remember this is Prussia not Russia. So Prussia आपको याद रखना है and यहाँ पर आप लोग देख सकते हो annexation word यूज हुआ है which is basically occupation of Alsace and Lorraine. So this meant the French citizens in these region were forced to abandon their language. उनको अपनी लैंग्वेज को छोड़ना पड़ा था एंड उसकी जगह पे उन्हें अडॉप्ट करनी पड़ी थी जर्मन लैंग्वेज फॉर्मिंग द इमोशनल कोर ऑफ अल्फोंस डॉडेट विच इज आर राइटर. इमोशनल नरेटिव, नरेटिव मीन्स स्टोरी विच इज नरेटेड बाय समवन. सो लेट्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर एक छोटा सा आपको कैरेक्टर के बारे में बता देते हैं. सो वी हैव मेन कैरेक्टर फ्रेंड्स, एम हेमल and the villagers. So okay, यहाँ पर तीन कैरेक्टर्स है फ्रेंड्स, एमेमल एंड द विलेजर्स. सो फ्रेंड्स इज द यंग बॉय नरेटर ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी में जितने भी आई और मी वर्ड यूज हुए हैं वो फ्रेंड्स के लिए हुए हैं बेसिकली. इनिशियली केयर फ्री एंड रिलक्टेंट अबाउट स्कूल. केयर फ्री मीन्स केयरलेस एंड रिलक्टेंट अबाउट स्कूल मतलब उसको स्कूल से ज़्यादा जो है बाहर की चीज़ों में ज़्यादा मन लगता था उसका. ही अंडरगोज अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द लास्ट फ्रेंच लेसन. उसका जो कैरेक्टर जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है आफ्टर हिज लास्ट फ्रेंच लेसन. His regret and realization shows the common understanding of what we lose when we don't value things properly. उसका रिग्रेट और रियलाइजेशन हमें दिखाता है कि जब हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं तो उसके खोने का दर्द हमें जब वो जा रही होती है हमसे तभी हमें फील होता है, हमें बहुत रिग्रेट होता है. एम हेमल द डिवोटेड फ्रेंच टीचर हु हैज सर्व्ड द विलेज फॉर 40 इयर्स. तो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. 40 इयर्स तक जो है एम हेमल ने फ्रेंच टीच करा है उस विलेज में. कौन सा विलेज था बताओ आदित्य. करेक्ट आंसर इज एल्सेस. तो एल्सेस विलेज की यहाँ पर बात हो रही है. ऑन हिज फाइनल डे ही अपीयर्स इन हिज फाइनेस्ट क्लोथ showing dignity and patriotism. Patriotism means देशभक्ति और you can say love towards the country. And on his final day he appears in his finest clothes. उसका लास्ट लेसन था जिसके अंदर वो है अपने बेस्ट क्लोथ पहनता है and showing dignity and patriotism. His emotional farewell symbolizes the loss of cultural identity. Cultural identity यहाँ पर लैंग्वेज के लिए यूज हुआ है जो कि लैंग्वेज उनकी कल्चर की एक आइडेंटिटी थी अंडर फॉरेन रूल. फॉरेन रूल मीन्स प्रशियन. प्रशिया ने उसको जो है अपने अंडर कर लिया था. सो दिस इज फॉरेन रूल. द विलेजर्स द एल्डरली टाउन पीपल हु अटेंडेड द लास्ट लेसन रिप्रेजेंटिंग कलेक्टिव रिग्रेट. उनको एक साथ जो है रिग्रेट हुआ था इस वजह से उन्होंने जो है उसका लास्ट लेसन को उन्होंने भी अटेंड किया था इवन दो वो लोग स्कूल्स में नहीं थे. नेक्स्ट द स्टोरी अनफोल्ड्स. बिफोर वी स्टार्ट दिस लेट मी गिव यू अ स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर. तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक टॉपिक के बारे में उसको दिया गया था फ्रॉम एम हेमल विच इज पार्टिसिपल्स. पार्टिसिपल्स उसको पढ़ने को कहा गया था लेकिन फ्रेंड्स जो है उसे नहीं पढ़ता है बिकॉज ही इज केयरलेस, केयर फ्री यू कैन से अबाउट द स्टडीज. तो वो नहीं पढ़ता है उसे एंड लेकिन वो सोचता है कि
स्कूल को आज रहने देते हैं एंड स्टिल ही गोज टू द स्कूल एंड ऑन हिज वे टू स्कूल ही finds a bulletin board. Bulletin board. Now, what is a bulletin board? So, it is basically like a news board or you can say notice board which is used in schools actually. तो यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन चीज़ है फॉर फ्रेंड्स की वहाँ पर हमेशा भीड़ होती है बिकॉज टाइम टू टाइम वहाँ पर बोर्ड रिलेटेड न्यूज़ आती रहती है. तो फ्रेंड्स सोचता है इस बार भी वहाँ पर क्राउड था पूरा बुलेटिन बोर्ड के, तो ही थिंक्स कि वहाँ पर बेसिकली नॉर्मल एक न्यूज़ आई होगी रिलेटेड टू वॉर. तो वो इसे इग्नोर करता है, वो रुकता नहीं है बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी लेट फॉर द स्कूल. तो वो आगे चलता रहता है एंड व्हेन ही इज़ अबाउट टू रीच द स्कूल एक ब्लैक स्मिथ उसे रोकता है. ब्लैक स्मिथ आस्क्ड हिम नॉट टू हरी बिकॉज ही हैज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच हिज स्कूल एंड स्टिल उसको लगता है कि उसका मजाक बना रहा है. जो ब्लैक स्मिथ है जो है बस उसका एक मजाक बना रहा है. दैट्स वाई वो उसे इग्नोर करता है और स्कूल पहुंच जाता है. एंड फ्रेंड्स अराइव्स लेट टू स्कूल. वो लेट हो चुका है, उसे डर है कि एम हेमल जो है उसे डांटने वाला है. वरिंग अबाउट अ टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स. वो अभी भी टेस्ट के बारे में सोच रहा है और टेस्ट के बारे में डरा हुआ है. इंस्टेंट ही फाइंड्स अनयूजुअली क्वाइट क्लासरूम. तो उसे एक जो है क्वाइट क्लासरूम दिखता है एंड व्हेन यू रीड द चैप्टर यू विल रियलाइज ही सेज संडे मॉर्निंग लाइक द क्लासरूम एंड द स्कूल वाज लाइक अ संडे मॉर्निंग. जैसे तो स्कूल की छुट्टी होती है तो एकदम क्वाइट रहता है, कोई भी नॉइस नहीं रहती है ऑफ द डेस्क और द रिपीटेशंस ऑफ लेटर वो चैप्टर्स. वहाँ पर जो है पढ़ाने की आवाज़ नहीं आ रही थी. एंड द क्लासरूम वाज फिल्ड विथ विलेजर्स. विलेजर्स भी क्लासरूम में बैठे हुए थे. एम हेमल अनाउंसेस दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन. अब एम हेमल जो है अनाउंस करता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है. एंड इसके बाद जो है फ्रेंड्स एक्चुअली थोड़ा सा सोचता है कि मेरे पास इतना टाइम था पढ़ने को, मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया. एंड वो थोड़ा सा सैड हो जाता है. उसे रियलाइज होता है कि उसकी जो मदर टंग है उससे छीन ली जाएगी. एंड अब वो जो है एकदम ऐसा सोचता है कि क्या ये जो जर्मन लैंग्वेज आ रही है क्या वो लोग पिजन से भी जर्मन बुलवाएंगे और क्या वो अब कभी भी अपनी लैंग्वेज को जो है वापस नहीं पा पाएगा. एंड आगे एम हेमल अनाउंसेस ओके दिस इज डन. प्रशियन ऑर्डर्स मैंडेट जर्मन फ्रॉम टुमारो. ओके, प्रशियन जो है ऑर्डर्स बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज जो है कल से मैंडेटरी हो जाएगी. नेक्स्ट डे उनका जो है जर्मन टीचर आने वाला था एंड एम एम एल जो है जाने वाला था आउट ऑफ द नेशन. फ्रेंड्स फील्स अ सडन वेव ऑफ रिग्रेट फॉर हिज वेस्टेड टाइम एंड न्यू फाउंड लव फॉर हिज मदर टंग. तो यू कैन सी कि रिग्रेट उसे होता है फॉर हिज वेस्टेड टाइम क्योंकि उसने टाइम वेस्ट किया, उसने जो है अपनी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया. एंड अब उसे जो है एक न्यू फाउंड लव, उसे एक जो है अलग लव फील हो रहा है टुवर्ड्स हिज मदर टंग. नेक्स्ट, so this is basically theme of the chapter which you can use in answers also. The story powerfully illustrates about how language is naturally tied to cultural identity and national pride. So you can see कि यहाँ पर जो है लैंग्वेज की बात हो रही है. लैंग्वेज जो है आपकी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है. कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी लैंग्वेज इसके बारे में स्टोरी में बताया गया है कि और जब आपसे आपकी लैंग्वेज ही छीन ली जाए, जैसे कि हमसे अगर हमारी हिंदी लैंग्वेज छीन ली जाए तो हमें कितना बड़ा दुख होगा कि आप लोग हिंदी बोल रहे हो और आपको जो है जेल में डाल दिया गया, आपको जर्मन बोलनी है. एंड ये सब M. Hammel's passionate declaration that French is the most beautiful language reflects the deep emotional connection between a people and their mother tongue. तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एम हेमल जो है कितना पैशनेट था टुवर्ड्स टीचिंग. वो सिखाना चाहता था कि अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में वो अपना जितना भी उसको फ्रेंच के बारे में पता है वो सब आप लोगों को सिखा दे, मतलब उनके स्टूडेंट्स को सिखा दे. बेसिकली द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज वो बोलता है कि French is the most beautiful language according to M. Hamel. Reflects deep emotional connection between people and their mother tongue. उनकी people और उनकी mother tongue के बीच में जो है उनकी जो है emotional connection एक होता है. The story shows the damaging effect of colonial rule on people under control. तो story दिखाता है कि damaging effect आपको कितना दर्द होगा कि जब आपको अंडर कोई किसी के अंडर आपको वर्क करना पड़े बेसिकली. And the Prussian order to remove French from Alsatian
schools मीन्स एल्सेस रीजन की जो स्कूल्स है वहां से फ्रेंच को जो है रिमूव कर दिया गया है एंड उसकी जगह जर्मन आ गई है. रिप्रेजेंट्स द लॉस ऑफ कल्चर, कल्चर का लॉस, अ काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट अफेक्ट्स द वेरी कोर ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी. ह्यूमन आइडेंटिटी क्या होती है? लैंग्वेज एंड डिग्निटी. ओके, तो नेक्स्ट थीम, द स्टोरी पावरफुली illustrates how we often postpone important things like आई विल स्टडी टुमारो, कल पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है अभी तो कभी और पढ़ लेंगे, अभी मेरे को मस्ती करनी है, ऐसा हम लोग सोचते हैं. until it's too late, when it's too late now, उसके पास तो चांस ही नहीं बचा for studying French. Friends regrets not learning French seriously, realizing its true value only when it's being taken away forever. तो जो है फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रांस जो है रिग्रेट तब होता है जब उससे परमानेंटली फॉर एवर के लिए उसकी जो है लैंग्वेज छीन ली जाती है. इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पीपल यूनाइट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंसेस. जब कोई संकट वगैरह आता है तो लोग स्टिल यूनाइट हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता उनमें जितने भी डिफरेंसेस है. जब कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है तो सब लोग यूनाइट हो ही जाते हैं. लाइक द विलेजर्स इन दिस स्टोरी including old Hauser and also the postman, former postman and the former mayor. ये तीनों जो है यहाँ पर दिए हुए हैं in the story along with the other villagers gather in the classroom showing shared sorrow, unity for their culture, language and culture. This shows regret also and unity and sorrow in their जो है mind. Key takeaways, you can use these words or phrases in the answers. The language is key to freedom. It preserves identity, culture and spirit of a nation. एक nation के soul की तरह ये जो है language work करती है. Losing one's language means losing a part of oneself. अगर आपसे आपकी language छीन ली जाए, it means आपका एक part जो है आपसे छीन लिया गया है. Education must never be taken for granted. Forever के लिए जो है language आपसे education कभी भी नहीं छीननी चाहिए. The story reminds us to value learning while we have the chance. जब तक आपके पास मौका है तब तक आपको सीखने की जो है चाह होनी चाहिए अंदर से. For opportunities may not last forever. क्योंकि जरूरी नहीं है ये जो आप अभी सीख रहे हो ये भी हमेशा के लिए हो. Next, conclusion of this and M. Hamel, M. Hamel's final words were Viva la France. ये जो है बोलता नहीं है क्योंकि एट द लास्ट ऑफ द लेसन एम हेमल कुडंट स्पीक एनीथिंग बिकॉज उसके अंदर ऐसा एक बहुत ही दुख होता है कि मैं जो अपने लास्ट में कुछ सिखा नहीं पा रहा हूँ, बोल भी नहीं पा रहा था वो. सो ही जस्ट राइट्स ऑन द बोर्ड वाई वे ला फ्रांस विच बेसिकली मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, यू कैन से इन इंग्लिश. echo through time as a powerful proof to resistance and hope. echo का मतलब यहाँ पर गूंजना नहीं है, which means कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे साल है बढ़ते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्टिल वो वर्ड्स जो है उतने ही क्लियर है, आज तक सबको याद है वहां पर. प्रूफ टू रेजिस्टेंस एंड होप कि वो लोग रजिस्ट कर रहे हैं द प्रशियन कंट्रोल एंड होप कि उनकी लैंग्वेज जो है उन्हें एक फ्रीडम दिलाने वाली है. द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट लैंग्वेज इज नॉट मेयरली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन. लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ टूल फॉर कम्युनिकेशन. बस एक बात करने का जरिया नहीं होता है लैंग्वेज, बल्कि इट इज अ सोल ऑफ नेशन. ये आपके नेशन की जो है एक सोल है. द कीपर ऑफ इट्स मेमोरीज, इसकी यादों की एक जो है जरिया है इस यादों को रखने का, सेफ रखने का. एंड द वॉइस ऑफ इट्स पीपल, इस नेशन के लोगों की ये जो है आवाज है. इन मोमेंट्स ऑफ अनफेयर कंट्रोल लाइक यू कैन सी प्रशियन जो है वॉर जीत जाती है प्रशिया, तो इट इज जस्ट बेसिकली अनफेयर रूल. अनफेयर रूल, आर मदर टंग बिकम्स आर ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ डिफेंस. विच मीन्स कि यहाँ पर जब अनफेयर रूल यहाँ पर आया रशिया की तरफ से, तो उसमें उनकी सबसे बड़ी जो है डिफेंस, डिफाइंस बीच मीन डिफेंस बेसिकली, तो डिफेंस करने के लिए उनकी सबसे बड़ी जो है एक तरह से वेपन क्या था? मदर टंग. उनकी मदर टंग, उनकी मदर टंग क्या थी? मनन. करेक्ट आंसर, फ्रेंच वॉज इज देयर मदर टंग. So last, this is a phrase by M. Hamel. When a people are enslaved, जब लोगों को
कैद कर लिया जाता है, अंडर में कर लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज को जो है पकड़ के रखा हुआ है, तब तक द लैंग्वेज इज लाइक द की टू देयर प्रिजन, उनका जो प्रिजन में वो कैद है, इट इज लाइक basically the key to their prison. So that's it for today. All the best for your examination. Thank you.